हेलो गाइस, फाइनली कालिंदी कॉलेज में पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स दोनों के स्टार्ट हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या डिटेल है, बेसिक डिटेल सारी मैं बात करता हूँ। देखो ये प्रोस्पेक्टस है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कालिंदी कॉलेज का। ठीक है, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ डायरेक्टली, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहली बात स्टार्ट डेट क्या है। स्टार्ट डेट यानी 25 अक्टूबर को आपको फॉर्म ओपन मिल जाएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी मैं बता भी देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट 20 नवंबर 2022 है, यानी 20 नवंबर से पहले आप सभी लोगों को अप्लाई करना है जो इंटरेस्ट रखते हैं लैंग्वेज कोर्स में। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस के एडमिशन प्रोसीजर में देखो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की जो फीस है 50 रुपये है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन की फीस वापस नहीं होगी। ये चीज़ याद रखो, 50 रुपये आपको पहले पे करने पड़ेंगे लेकिन वापस नहीं होगी, ये चीज़ याद रखो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी आप देखो 12 पास आउट होने चाहिए एलिजिबिलिटी में। ठीक है, और यहाँ पे इच कोर्स इज ओपन टू ऑल, यानी सबके लिए ओपन है, बट जो प्रीफरेंस है शेल बी गिवन टू कालिंदी कॉलेज स्टूडेंट। जो मतलब एक फॉर एग्जांपल आप एक जनरल स्टूडेंट भी हो, फॉर एग्जांपल आप DU के भी नहीं हो, आप एक जनरल स्टूडेंट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप DU से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ और बड़ी अपडेट है यहाँ, मेल कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई, यानी जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी लड़के और लड़कियाँ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी। यहाँ पे एक चीज़ और है, आउटसाइड स्टूडेंट शेल बी गिवन आइडेंटिटी कार्ड बाय द कॉलेज ऑन द पेमेंट ऑफ 100 रुपीज़। यानी जब देखो आप अगर 100 रुपये पे करोगे जब भी आपको कॉलेज का ID कार्ड मिलेगा। जो अदर स्टूडेंट है जो मतलब कालिंदी में पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि कालिंदी में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको तो बेस्ट है कि आपको आइडेंटिटी कार्ड का पैसा बच जाएगा 100 रुपये। ठीक है, अगर आप आउटसाइड स्टूडेंट हो, कालिंदी कॉलेज से नहीं हो, तो 100 रुपये आपको पे करनी पड़ेंगे। किस चीज़ के लिए, आइडेंटिटी कार्ड के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्लासेस जो होंगी आपकी वो मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहेगी। मंडे से सैटरडे आपकी क्लासेस लगेगी आफ्टरनून एज पर द फाइनलाइज शेड्यूल। अभी देखो शेड्यूल नहीं आया, लेकिन मंडे टू सैटरडे लगेगी आफ्टरनून में। ठीक है, 12 बजे के बाद। और यहाँ फीस जो है आपकी फुल्ली रिफंडेड होगी, लेकिन इन केस ऑफ द कोर्स इज नॉट इनिशिएटेड ड्यू टू अनएवोइडेबल रीजन। ठीक है, तो फीस रिफंड हो सकती है आपकी। गाइडलाइंस क्या है यहाँ पे, एडमिशन प्रोसेस की गाइडलाइंस क्या है ये भी बात कर लेते हैं। देखो, ईच कैंडिडेट शुड फिल द एडमिशन फॉर्म ओनली वंस, यानी जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स में या ट्रैवल एंड टूरिज्म में, दोनों में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक ही बार फॉर्म फिल करना है। मल्टीपल फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप मल्टीपल फॉर्म भरते हो। प्लीज़ एंश्योर दैट द ऑल डिटेल्स फुल्ली केयरफुल्ली फिल्ड केयरफुल्ली, और यानी आपकी डिटेल आराम से फिल करना, केयरफुल्ली फिल करना, गलत मत करना। द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू एडिट द फॉर्म, फिर अगर आप गलत फिल कर दोगे तो फॉर्म एडिट नहीं होगा। ठीक है, और द डिटेल मस्ट बी फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सर्टिफिकेट बीइंग अटैच एज प्रूफ। ठीक है, मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे देखो, फिलिंग द फॉर्म विल बी प्रोविजनली एडमिट द कैंडिडेट टू द कोर्स, हाउएवर इन द फॉर्म इज रिजेक्टेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ड्यूरिंग द verification process, the admission fee stand cancel. In case of rejection form by competent authority, the course fee will be refunded to the candidate। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है, आप गूगल फॉर्म भरते हो, 100 रुपये पे करते हो, लेकिन आपका एडमिशन अभी प्रोविजनल रूप से होगा। एक चीज़ और बता दूँ, प्रोविजनल होगा एडमिशन, प्रोविजनल यानी कंफर्म नहीं है। अगर कंपिटेंट अथॉरिटी यानी जो हायर अथॉरिटी होती है कॉलेज में, जो एक ब्रांच होती है एडमिशन ब्रांच, अगर वो चेकआउट करता है आपका डॉक्यूमेंट और आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर है और तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपको फ़ी वापस कर दी जाएगी। ठीक है, जो फीस है। अब मैं बात करता हूँ फाइनली कोर्स की फ़ी क्या है। देखो, सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपको करना है फ्रेंच लैंग्वेज में तो 8,000 रुपये फ़ीस है फ्रेंच लैंग्वेज की, और ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स करना है इसकी भी फीस 8,000 रुपये है। 50 रुपये आप लोगों को मालूम होगा रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होते हैं, तो टोटल 8,050 रुपये टोटल फीस हो गई। ठीक है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, मैंने बात कर दी। पेमेंट आपको कैसे करनी है, यहाँ पेमेंट का अकाउंट नंबर, इस अकाउंट में आपको पेमेंट करनी है। IFSC कोड भी इन्होंने दे रखा है। बैंक अकाउंट है कैनरा बैंक कालिंदी कॉलेज का, अकाउंट का नाम है कालिंदी कॉलेज सर्टिफिकेट कोर्सेज। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो, अभी मैं फॉर्म फिल करके भी बताऊँगा। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्कैन कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट बिफोर फिलिंग द फॉर्म। तो आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट आपका डेट ऑफ बर्थ इंडिकेट होता है, इस वजह से मांगा जाता है। ठीक है, और 12th की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, क्लास 12th की। आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो एंड एड्रेस प्रूफ। ठीक है, आपकी फ़ोटो उसमें क्लियर होनी चाहिए और एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए पीछे का, है खाली आगे आगे का आधार कार्ड नहीं, दोनों आप बैक साइड का भी फ़ोटो आप लोग निकाल के रखना। ठीक है, तो वो भी लगाना पड़ेगा आपको। प्रूफ ऑफ ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, जो आप
फ़ी पे करोगे उसका प्रूफ चाहिए, यानी आप क्या कर सकते हो, एसएस लगा सकते हो, स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। अब गाइज़ मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और बात कर लूँ, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। देखो, अगर आप लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हो तो 8,000 रुपये फ़ीस है, 1 ईयर 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज करना चाह रहे हो, ये जर्मनिक डिपार्टमेंट से करवाई जाती है, ड्यू की, ठीक है। जॉब का अपॉर्चुनिटी कौन कौन से, आप टीचिंग में लग सकते हो, ट्रांसलेटर बन सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, फॉरेन सर्विसेज मिल सकती है। देखो, फॉरेन सर्विसेज में डायरेक्ट बताओ तो सर्टिफिकेट करके नहीं मिलती, आपको है ना डिप्लोमा भी करना पड़ता है, उसके बाद एडवांस डिप्लोमा, तब जाके आप इतने हायर लेवल पे पहुँचते हो, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप लग सकते हो, फॉरेन बैंक्स में आप लग सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल करके बात करता हूँ ट्रैवल एंड टूरिज्म में। देखो, इसकी भी फीस 8,000 रुपये, लेकिन ड्यूरेशन इसकी कोर्स की 4 मंथ है, यानी 4 महीने के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। द स्टूडेंट विल लर्न नेचर इन द इंडस्ट्री बाय वर्किंग इन रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक कॉक्स एंड किंग, इन ऑर्गेनाइजेशन में लग सकता है, ठीक है। मेक माई ट्रिप में लग सकता है, जैसे थॉमस कुक में लग सकता है। तो इस तरीके से आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में जा सकते हो, अगर आप, लेकिन कोर्स की ड्यूरेशन 4 मंथ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज के लिए अप्लाई करो तो ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करना, नीचे वाले लिंक पे ट्रैवल एंड टूरिज्म का है, तो जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उस लिंक पर क्लिक करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्रेंच के लिए अप्लाई करना है, मैं फ्रेंच लैंग्वेज पर क्लिक कर। अब जैसे ही मैं सर्टिफिकेट कोर्स इन लैंग्वेज कोर्स पर क्लिक करता हूँ, इस तरीके से शो होगा गूगल फॉर्म मेरा, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स इन लैंग्वेज कोर्स, आपका फ्रेंच आ गया यहाँ, ठीक है। और आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म है तो आपका वही शो होगा। अब गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल फिल करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेंट का नेम फिल करना है जो आपके 10th क्लास में है सर्टिफिकेट में, फादर नेम जो क्लास 10th में है, मदर नेम जो क्लास 10th में लिखा है। जेंडर पे आप क्लिक कर देना, मेल हो फीमेल हो, मैं मेल कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर अपना देना, नेशनलिटी इंडियन हो या अदर सिटीज़न हो तो इंडियन है तो इंडियन लिख देना। कैटेगरी क्या है आपकी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी जनरल हो तो अनरिजर्व्ड कर देना, अदरवाइज ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, तो आप जो भी है वो बता देना। मैं अनरिजर्व्ड हूँ, जनरल कैटेगरी से हूँ। यहाँ पे फिर इसके बाद आएगा आपका लोकल एड्रेस आप फिल कर देना। पिन कोड आपका हो जाएगा, नहीं पता पिन कोड आपको गूगल करना अपने उस सिटी का नाम, तो आपको पिन कोड मिल जाएगा, ठीक है। लोकल गार्जियन नेम एंड एड्रेस अगर नहीं है तो डोंट वरी, एनए फिल कर देना अगर लोकल गार्जियन नहीं है तो, ठीक है। लोकल गार्जियन रिलेशनशिप विद स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के साथ क्या रिलेशन है, अगर आप लोकल गार्जियन फिल करते हो। अब यहाँ एग्जामिनेशन डिटेल में मैं बात कर लेता हूँ, सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट की यहाँ आपको डिटेल फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम नेम फिल कर देना, ठीक है। आपको एग्जाम नेम फिल करना पड़ेगा। ईयर ऑफ पासिंग, आपका पास हुए हैं 12th, तो यहाँ बोर्ड ऑफ एग्जाम आपको कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई या एचबीएससी या जो भी था आपको वो फिल करना। रोल नंबर आपका क्या है क्लास 12th के बोर्ड में वो क्या था वो फिल करना। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, यानी आपकी 12th क्लास में कितने परसेंटेज थे वो बताना है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ कोर्स नेम बताना है, अगर नहीं है तो एनए कर दो। ईयर ऑफ पासिंग नहीं है अभी तो एनए कर दो। अब यहाँ आपसे पूछेगा एनरोल्ड एज स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रेजेंटली स्टूडेंट स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी मैं अभी पढ़ रहा हूँ या पास आउट हो चुका हूँ। नहीं, मैं यहाँ डी से नहीं हूँ, तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख दूँगा प्रेजेंटली। अगर अदरवाइज़ अगर आप नहीं हो ड्यू से, अभी कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप नेवर कर देना। और अगर आप पास आउट हो चुके हो ड्यू से तो पास आउट पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ मैं आता हूँ, इफ़ एनरोल एज स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसमें एनरोल हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो मुझे अपने कॉलेज का नेम बताना पड़ेगा। जैसे देशबंधु कॉलेज लिखूँगा सबसे पहले। कोर्स नेम में मैं अपना BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। ईयर ऑफ एडमिशन एंड पासिंग, ठीक है। तो मेरा ईयर ऑफ एडमिशन करके इजिकल टू साइन लगा के मैं ईयर ऑफ एडमिशन में 2020 लिख दूंगा, या जो भी आपका 2021 एंड 2022। तो आप जब आपने एडमिशन लिया तो वो वाला ईयर फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ फ़ी पेमेंट डिटेल, यहाँ मैं फ़ी पेमेंट डिटेल में एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी बच्चे यहाँ रजिस्ट्रेशन पेमेंट करेंगे सिर्फ 50 रुपये। आपको 50 रुपये पे नहीं करना है, बल्कि पूरे 8,050 रुपये फिल करने हैं। क्यों मैं 8,050 रुपये की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मेरा यहाँ दिख रहा होगा, जो मेरी बात हुई है मतलब कालिंदी कॉलेज से मेल पर। उन्होंने ये कहा है कि आपको 8,050 रुपये पूरे फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फ़ी होती है, ठीक है। यहाँ मेरे को अभी उन्होंने मेल करी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। और अदरवाइज़ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कालिंदी कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए, ठीक है। अकाउंट पेयर नेम, यानी अकाउंट पेयर नेम क्या है तो वो फिल कर देना, ठीक है।
किस नाम से पे कर रहे हो, अकाउंट का नंबर क्या है, ठीक है, बैंक नेम फिल कर देना और अमाउंट कितनी पे करी है आपने, 8,050 यहाँ फिल कर देना। पेमेंट का रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा, जब आप पेमेंट करते हो तो रेफरेंस आईडी मिलती है, ठीक है। पेमेंट डेट यानी कब आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब अपलोड सेक्शन में या फोटोग्राफ यानी आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर आपका होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, ठीक है। अब यहाँ मैं बात करूँ आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो एंड एड्रेस प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ आइडेंटिटी प्रूफ में आप लगा सकते हो। अब यहाँ पेमेंट प्रूफ आप एसएस लेकर रख लेना, फाइल करके इसे अटैच करके लगा देना। बाकी यहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट कर दो। लेकिन पेमेंट आपको 8,050 करनी है। आप भी अगर कॉन्टेक्ट कर सकते हो कालिंदी कॉलेज से अगर आपकी कोई क्वेरी है, ठीक है। और अदरवाइज़ वैसे कोई क्वेरी है तो आप मुझसे फ्रीली इंस्टा पे पूछ सकते हो।